दोस्तों जनवरी में मोदी जी ने वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम में क्रिप्टो को एक बड़ा चैलेंज बताया और वहीं दूसरी तरफ पिछले पार्लियामेंट सेशन में प्राइवेट क्रिप्टो को बैन कर देने का बिल भी लाया गया, पर वो इतना इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया। 1 फरवरी 2022 यहां पे बजट पास होता है क्रिप्टो को लेके, और जिसके बाद मार्केट में ना काफी फेक न्यूज चलती है। जो फेक न्यूज है ना वो कुछ इस प्रकार से है। क्रिप्टो तो गया, अब तो क्रिप्टो जो है पूरा का पूरा इलीगल हो जाएगा। अरे यार, क्रिप्टो यूज किया ना तो जेल हो सकती है। यार आपने ना ये सारी न्यूज जरूर सुनी होगी। ये सारी न्यूज ना फेक न्यूज के अलावा और कुछ भी नहीं है। यार आज आपका अपना दोस्त टेक्निकल अभी सारी इंफॉर्मेशन और मैं कहूं तो रोशनी डालेगा इस टॉपिक के ऊपर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखनी है। तो यार चलिए अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे कि क्रिप्टो तो अब गया, मतलब क्रिप्टो तो अब इंडिया से इलीगल हो जाएगा, बैन हो जाएगा। तो यार मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, ये जो न्यूज है कंप्लीटली फेक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि यार गवर्नमेंट ने अपने बिल में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया था कि क्रिप्टो करेंसीज जो है वो बैन हो जाएंगी या इलीगल हो जाएंगी। तो यार ये जो मुद्दा है ना, ये किस चीज को लेके है बेसिकली, मतलब यहां पे कोई ऐसी पर्टिकुलर न्यूज नहीं आई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि क्रिप्टो लीगल हो जाएगा या कोई रेगुलेशंस आएंगे, और कुछ इस तरीके की न्यूज भी नहीं रिलीज हुई थी कि क्रिप्टो टोटली इलीगल हो जाएगा इंडिया के अंदर, या फिर इस पे मतलब एक्शन लिया जाएगा। कुछ ऐसा कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन कहीं भी रिलीज नहीं हुई थी। तो यहां से मैं क्या समझता हूं, हमारे देश की फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट में अनाउंस किया है कि आपकी एवरी डिजिटल एसेट और गेन पर आपको गवर्नमेंट को 30% टैक्स देना होगा। यानी कि डिजिटल एसेट्स इंक्लूड क्रिप्टो करेंसीज एंड एनएफटी। यार आपको पता है ना, क्रिप्टो को हम जब देखते हैं ना तो एक करेंसीज की तरह देखते हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली ये एक डिजिटल एसेट्स है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टैक्सेस देने पड़ेंगे आपको। यार गाइस, अब आपको आइडिया तो हो गया होगा कि क्रिप्टो कहीं भी नहीं जाने वाला है और इलीगल भी नहीं है। अब क्रिप्टो को डिजिटल एसेट क्लासेस में डाल दिया गया है, मतलब अब आपको टैक्स भी देना रहेगा गवर्नमेंट को और टीडीएस भी। उसके बाद जो भी प्रॉफिट वो आपका। तो काफी टाइम से आपको क्रिप्टो पे फेक न्यूज, आर्टिकल्स और काफी बातें सुनने को देखने को मिल रही होंगी कि क्रिप्टो बैन हो सकता है, इलीगल है, नहीं ट्रेड नहीं कर सकते हम यूज। यार मुझे लगता है अभी तक आपकी ये जो डाउट है ये क्लियर हो गया होगा। क्रिप्टो कोई इलीगल एंटिटी नहीं है इंडिया के अंदर, डिजिटल एसेट की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं। अब बहुत बड़ा सवाल आता है यहाँ पे कि 30% टैक्स अगर मैंने नहीं दिया तो क्या मुझे जेल जाना पड़ सकता है। यार थंबनेल को जो जस्टिफाई करना जरूरी है और इस टॉपिक पे रोशनी डालना भी जरूरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट दिस। तो यार मैं सबसे पहले ना ये बात क्लियर कर देता हूं कि बहुत बड़े क्रिप्टो इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत बड़े अमाउंट में क्रिप्टो स्टोर करते हैं, सेल करते हैं और बाय करते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते। तो बेसिकली ये ना उन लोगों के लिए न्यूज ज्यादा है। अब मैं आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊं तो यार देखिए, क्रिप्टो जब इंडिया के अंदर विदाउट एनी नॉर्म्स रन कर रहा था, विदाउट एनी रेगुलेशंस, जहां पे लोगों के मन में काफी ज्यादा डाउट्स थे क्रिप्टो को लेके, लीगल इलीगल बैन और बहुत सारे डाउट्स, और जब इंडियन गवर्नमेंट ने ये चीज बताई कि भैया आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा और बाकी का जो प्रॉफिट है वो आपका, आपने डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट किया है तो आपको 30% टैक्स देना है। मतलब अगर आपने कोई भी ऐप जो आपको अलाउ करता है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए, आपने वहां पे इन्वेस्ट किया है और आपको प्रॉफिट हुआ है, देन यू हैव टू गिव 30%, राइट भाई। ये तो करेक्ट है, इतना चीजें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। बट अब सवाल और मुद्दा ये है, अगर आप नहीं ऐसा करते हैं, टैक्स नहीं देते, तो क्या जेल हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा प्रोविजन भी है। तो गाइस यार ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ऐसा कोई लॉ अभी तक आया नहीं है जिसमें ये चीज बताई गई हो कि आप टैक्स नहीं देते ना तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। मतलब ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। लेकिन यार मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं और आप छोटे भी इन्वेस्टर्स हैं ना, तो आपको टैक्सेस जो है ना वो पे करने चाहिए। यार टैक्स पे करो और एंजॉय करो ना अपने प्रॉफिट को। आप उस टैक्स को बचा के क्या करोगे? अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यार मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि टैक्सेस ना दो। इवन मैं टैक्स देता हूं तो आपको भी टैक्स देना चाहिए। और यार भाई कुछ लोग हैं जो स्मार्ट होंगे, जो सोचते होंगे कि यार किसको क्या पता लगेगा। आप जब किसी भी इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं जहां पे आप क्रिप्टो एसेट्स के साथ, डिजिटल एसेट्स के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपकी केवाईसी मैंडेटरी है।
और वो जो केवाईसी है उसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को रहती है। तो आप जितना भी इन्वेस्ट करेंगे और जितना भी प्रॉफिट लेंगे, आपको लगता है कि नहीं पता लगेगा, मैं पैसे डालूंगा निकाल लूंगा, नहीं पता लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप लोगों से ज्यादा स्मार्ट है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यार ये सारी जो मैं आपको न्यूज़ेस बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिर में बात की जाए तो क्रिप्टो का सवाल है यार, क्रिप्टो करेंसीज। यार अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि यार टैक्स भरने कैसे हैं, 30% टैक्स देना कैसे है आपको। तो यार इकोनॉमिकल टाइम्स के आर्टिकल के अनुसार आपको बहुत ही जल्द आपके आईटीआर जहां पे आप भरते हैं ना, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट आपका जो सीए मैनेज करता है, आप जब आईटीआर भरेंगे ना, वहां पे आपको क्रिप्टो के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। और वहां पे आपको ना अपनी क्रिप्टो करेंसीज की इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। भैया आपके पास इतनी क्रिप्टो करेंसीज है, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना विड्रॉल या सारी चीजें। और यार 30% जो टैक्स आप देंगे ना, उसके साथ आपको 1% टीडीएस भी देना जरूरी है। पर इसके साथ एक छोटी सी गुड न्यूज भी है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है बजट 2022-23 1% TDS ऑन पेमेंट्स टुवर्ड्स वर्चुअल करेंसी बियॉन्ड ₹10,000 इन अ ईयर एंड टैक्सेशन ऑफ सच अ गिफ्ट इन द हैंड ऑफ द रेसिपिएंट्स। मतलब यार अगर आपका टोटल लेन देन जो है वो 10,000 या उससे कम है, तो आपको कोई भी टैक्स टीडीएस नहीं देना। आपको जो 1% टीडीएस है वो नहीं देना, इससे ऊपर आपको 1% जो है टीडीएस देना पड़ेगा। और साथ ही में गवर्नमेंट ने ये भी कहा है द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टीडीएस वुड बी ₹50,000 फॉर अ ईयर फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन। मतलब आईटी एक्ट के अंतर्गत जो ₹50,000 एनएम का आपका जो है वो लिमिट होगी टीडीएस की। मतलब यार अगर आप किसी को गिफ्ट देते ना क्रिप्टो, तो आपको भी टीडीएस लगेगा और सामने वाले को भी टीडीएस लगेगा। और यार ये जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो यार अब कंक्लूजन पे आते हैं। तो मैंने आपको ये चीज तो बता ही दी है कि अगर आप डिजिटल एसेट्स में ट्रेड करते हैं तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना मैंडेटरी है 30%। ओके, और घबराने की बात नहीं है, आपके प्रॉफिट पे देना है आपको, इन्वेस्टमेंट पे नहीं देना, ठीक है। और बात रही जेल जाने की, मैंने आपको बता दिया जेल जाने का ऐसा कोई प्रोविजन अभी फिलहाल नहीं है कि आपको जाना ही पड़ेगा। बट फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगा मेरी तरफ से, और भलाई सबकी इसी में है कि यार टैक्स दो। और यार ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ना, ये अनाउंसमेंट्स हैं, अभी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन फेज में नहीं आए हैं। हो सकता है इनमें कुछ चेंजेस भी आ जाए आने वाले समय में। उसके लिए आपको मुझे थोड़ा और समय देना पड़ेगा। जैसे ही गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करता है क्रिप्टो बिल 2022, जिसमें मुझे और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम सबको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, कैसे यूज कर सकते हैं, सब कुछ। यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही। प्यार जरूर देना है, लाइक कमेंट एंड शेयर करके सब्सक्राइब कर दो। आने वाले समय में बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो ट्रेंडिंग होंगे और आपको उसके डीप नॉलेज की जरूरत होगी, तो ये चैनल है हर सदा आपके साथ है और सारी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले देगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।